देश की राजधानी दिल्ली में आईआरएस अधिकारी के घर में घुसकर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया। पैसे लूटकर हत्यारा बड़े आराम से बाहर निकला और गायब हो गया। और ये तमाम जो वारदात है वो अंधेरे में नहीं हुई, दिन में हुई, जब लोग जाग रहे होते हैं। इससे ठीक एक दिन पहले हत्यारे ने अपने ही दोस्त की पत्नी का भी इसी तरह से बलात्कार किया था। तो क्या है पूरा मामला, कैसे इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, आपको पूरा मामला बताएंगे। पहले आरोपी के वारदातों का 24 घंटे का घटनाक्रम पढ़िए। पहला, आईआरएस की बेटी से रेप, हत्या से पहले दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म। दूसरा, दिल्ली आने से महज कुछ घंटे पहले उसने राजस्थान के अलवर में एक महिला के साथ यौन शोषण किया। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचा और पुरानी चाबी का उपयोग कर कैलाश हिल्स स्थित आईआरएस के घर में दाखिल हुआ। चौथा, सीधे छत पर बने स्टडी रूम में गया जहां पीड़िता मौजूद थी। वहां उसने मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। पांचवा, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब युवती बेहोश हो गई तब आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। छठा, इसके बाद वो पीड़िता को घसीटकर नीचे कमरे में लाया और उसके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश की। असफल रहने पर उसने लॉकर तोड़ कर नकदी और गहने लूट लिए। तो अब शुरू करते हैं कि पूरा मामला क्या है। घड़ी में 6 बज रहे थे सुबह के। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में लोग सड़कों पर निकल रहे थे। अमर कॉलोनी के पार्क में चहलकदमी बढ़ रही थी। इसी कॉलोनी में रहने वाले एक आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले और गेट बंद करके चाबी घर के बाहर लेटर बॉक्स में रख दी। कुछ ही दूर पार्क में पीली कमीज और काली पैंट पहनकर बैठा हुआ राहुल मीणा इसी ताक में था। 6:28 पर उसने लेटर बॉक्स से चाबी निकाली, दरवाजे पर लगा 4 लॉक खोल के सिक्योरिटी को खोला और घर में दाखिल हुआ। आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी जो अपने कमरे में फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी, उसके कमरे तक पहुंचा। राहुल के हाथ में अब एक डंडा भी था। उसने सोई हुई लड़की पर डंडे से वार किया। वो उठ गई, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। युवती ने विरोध किया और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। राहुल ने लड़की का उसी अवस्था में रेप किया। लड़की के शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसने अब घर में रखे पैसे लूटने थे, लेकिन तिजोरी का फिंगरप्रिंट उसके बिना खुल नहीं पाना असंभव था। तिजोरी पर आईआरएस अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटी का फिंगरप्रिंट लगा था। राहुल को यह बात मालूम थी क्योंकि ये वही घर था जहां वो 9 महीने नौकरी करके गया था और बाद में निकाल दिया गया। उसने लड़कियों को घसीटना शुरू किया। सीढ़ी तक आया और खून से लथपथ पीड़िता को सीढ़ियों से घसीटता नीचे लेकर आने लगा। पूरी सीढ़ी पीड़िता के खून का छाप छोड़ते जा रही थी। वो तिजोरी तक पहुंचा। खून से सनी पीड़िता की उंगली को फिंगरप्रिंट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो बार बार फेल होता जा रहा था। दावा किया जा रहा है कि राहुल जब पीड़िता के साथ ये सब कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। उसके बाद राहुल ने पीड़िता को वहीं छोड़ा और पेचकस से लॉकर को तोड़ने लगा। उसने पैसे निकाले। इसके बाद उसने खून से सनी पैंट बदली और बाहर आ गया। घर में अब बिखरा सामान था, लड़की का मृत शरीर और उसके संघर्ष के निशान। आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी जब वापस आए, उनकी दुनिया हिल गई। दिल्ली पुलिस आई और फिर जांच शुरू हुई। इसके अलावा इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और एक फुटेज में पीली टी शर्ट पहने एक शख्स कंधे पर बैग लटकाए भागता दिखा। वही एक स्थानीय कार सफाई कर्मी ने बताया कि उसने राहुल को उस घर से निकलते देखा। चाय तक ऑफर की, जिसे राहुल ने मना कर दिया। राहुल को पुलिस ने अब पकड़ लिया है, लेकिन उसके पकड़े जाने में उसके अतीत की बहुत बड़ी भूमिका है। राहुल को करीब 1.5 महीने पहले इसी घर से नौकरी से निकाल दिया गया था। वजह थी बिलों में हेराफेरी और पड़ोसियों से आईआरएस अधिकारी के नाम पर उधार लेने की आदत। एक पड़ोसी से उसने करीब 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज ले लिया था। नौकरी जाने के बाद से वो अंदर ही अंदर रंजिश पालता रहा और बदले लेने की फिराक में था। मंगलवार शाम यानी 21 अप्रैल को करीब 7 बजे राहुल ने अपने दोस्त को बाइक पर बैठाया और अलवर के एक गांव में आया शादी समारोह में। वहां उसका दोस्त रुक गया, लेकिन राहुल वापस आने का बहाना बनाकर लौटा। रात करीब 10:30 बजे वो दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। दोस्त की पत्नी को लगा शायद उसका पति वापस आ गया है और उसने दरवाजा खोल दिया। राहुल जबरदस्ती घर में घुसा और उसकी पत्नी के साथ भी अपने दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया। रात 10:30 बजे महिला ने रोते हुए अपने पति को फोन किया और आप बीती सुनाई।
दोस्त की बीवी के साथ दुष्कर्म करने के बाद राहुल ने 190 किलोमीटर तक का सफर तय किया और बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचा। उसने राजगढ़ के एक निजी अस्पताल की वैन को 6,000 में किराए पर लिया, जो एक एम्बुलेंस थी। अमर कॉलोनी पहुंचा और ड्राइवर को पैसे दिए बिना ही वहां से पैदल घर की तरफ चल दिया। सीसीटीवी में राहुल की तस्वीर मिलने के बाद पुलिस की एक टीम अलवर के राजगढ़ पहुंची और राहुल के चाचा को उठा लिया। पता चला कि राहुल ने अपना और अपने बड़े भाई और दोस्त के 3 मोबाइल चाचा के जरिए भिजवा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड की तहकीकात की। पता चला कि राहुल का एक भाई गुड़गांव रहता है और इससे वो इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में था। पुलिस ने भाई को पकड़ा और टेक्निकल सर्विलांस के से राहुल को द्वारका के होटल में ट्रैक कर लिया और उसके बाद उसने सारी बात कबूली। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल को ऑनलाइन सट्टेबाजी और वीडियो गेम खेलने की गहरी लत थी। इस लत ने उसे कर्ज के जाल में फंसाया। उसने IRS अधिकारी के पड़ोसियों और दुकानदारों से उसके नाम पर उधार लिया था। शिकायतें बढ़ी तो 1.5 महीने पहले नौकरी गई। नौकरी जाने की ये तीज धीरे धीरे बदले की आग में बन गई और फिर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उस पर इस लत की वजह से लगभग 7 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और रकम चुकाने की डेडलाइन तेजी से खत्म हो रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार पैसे का इंतजाम करने की कोशिश में उसने पहले अपना फोन गिरवी रख दिया और 10,000 रुपए लिए, जिससे वो बाद में एक और गेमिंग सीजन में हार गया। इतना ही नहीं, गेम से पैसे कमाकर वो घर पर लड़कियां बुलाता और इन तमाम वजहों से उसे लड़कियों की लत भी हो गई थी। अलवर और दिल्ली पुलिस मिलकर अब ये जांच कर रही है। अलवर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 अलग अलग टीमें गठित की और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। राजस्थान पुलिस जल्द ही दिल्ली पुलिस से आरोपी की कस्टडी मांग सकती है। दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर दोनों मामलों को जोड़ते हुए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार, हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं। यह आपके लिए, हमारे लिए एक सीख है कि अगर आप किसी को अपने घर में नौकरी पर रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। राहुल मीणा 8 महीने उस घर में रहा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं, जांच का विषय है। अब सोचिए कि आप घरेलू सहायकों की बैकग्राउंड को चेक करते हैं, गंभीरता से लेते हैं। देश के अधिकांश शहरों में डोमेस्टिक हेल्प प्लेसमेंट बिना किसी फॉर्मल वेरिफिकेशन के होता है। ना पुलिस रिकॉर्ड चेक होता है, ना परमानेंट एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है, ना कोई रजिस्टर्ड एजेंसी की जवाबदेही होती है। राहुल को नौकरी से निकालने के बाद घर की चाबी का सिस्टम भी नहीं बदला गया था। यह लापरवाही ही जानलेवा साबित हुई। तो जब तक डोमेस्टिक वर्कर वेरिफिकेशन को कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं किया जाता, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसके साथ ही एक जरूरी सबक और है आपके लिए, जिसे हमें और आपको समझना होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या सोचना है? क्या आप जिसे घर में नौकरी पर रख रहे हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं या नहीं? इस पर बेहद ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।